अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि आप लोग सब खैरियत से होंगे। वेलकम बैक टू माय चैनल। और बस आज सुबह उठते ही मैं पहले तो गार्बेज डिस्पोज करने गई हूँ एक, क्योंकि यहाँ पर हमारे जो पेपर डस्टबिन है ना, वो काफ़ी लेट आके पता नहीं क्यों खाली करते हैं। तो मतलब 2 से 3 हफ्ते के बाद आते हैं। तो वो फिर मुझे था कि मैं जो कार्टन्स वगैरह हैं वो सारे निकालूँ, क्योंकि हम लोगों के सामान की जो पैकिंग है वो काफ़ी ज़्यादा पड़ी हुई थी। तो वो अल्लाह का शुक्र है कि आहिस्ता-आहिस्ता करके थोड़ा कम हो रहा है। तो इसके बाद फिर मैंने जाना था नेटो सामान ग्रॉसरी करने के लिए, तो थे हमें कहा कि उसने भी साथ चलना है। तो बस फिर उसको भी ले आई थी। और जैसे आप लोगों को भी पता है कि यहाँ पर ईस्टर की भी छुट्टियाँ, तो फिर ग्रॉसरी स्टोर्स वगैरह जो है वो सारे बंद होने थे। इस वजह से फिर हम लोगों ने आज सोचा कि हम ग्रॉसरी कर लें। और ज़्यादा तिहामी के जो मिल्क पैक है उसकी टेंशन थी कि वो ले लें कि फिर ग्रॉसरी स्टोर्स तो बंद होंगे तो फिर मुश्किल ना हो हम लोगों को। तो बस वो फिर लेने के लिए जा रही थी, हामी भी आ गया। और ये मिल्क बैग का वेट इतना ज़्यादा था, तो मैंने हस्बैंड को बुला लिया कि आप आ जाएं और ये बैग पकड़ लें, क्योंकि एक बैग मैंने शोल्डर्स पर भी लिया हुआ था, उसमें भी काफ़ी वेट हो गया हुआ था सब्ज़ी वगैरह का। तो बस फिर वो मैं फिर घर में सामान सारा रखवाया है। और इसके बाद फिर हामी को भी मैंने घर छोड़ दिया था, क्योंकि मुझे आगे मीट लेने के लिए जाना था। और मुझे था कि वो फिर इतना आगे वहाँ पर वॉक काफ़ी करनी पड़ती है, मतलब यहाँ से तो बस से तो मैं वहाँ स्टॉप पे उतरूँगी और उसके बाद आगे 15 मिनट की वॉक है। तो वो फिर मैंने कहा था हामी के साथ मुश्किल हो जाएगा, तो बस फिर मैं अकेले ही आ गई थी यहाँ पर। तो बस यहाँ से चिकन वगैरह लिया और भी मीट लेकर बस फिर मैं घर चली गई थी यहाँ से। उसके बाद बल्कि मैं गई थी शुनवाडे, वहाँ पर भी मैंने थोड़ी सी की है शॉपिंग, लेकिन वो इंशाल्लाह आप लोगों के साथ नेक्स्ट वीडियो में शेयर करूँगी। तो बस फिर मैं घर आई हूँ और घर आके मैंने कढ़ी बनने के लिए रखी। मैंने आप लोगों को बताया था ना कि मैं पाकिस्तानी इंडियन स्टोर से बेसन लेकर आई हूँ। वो मुझे ज़्यादा इसलिए भी मैं लेकर आई थी क्योंकि मुझे कढ़ी खाने का काफ़ी दिल हो रहा था। और बेसन मुझे यहाँ जो जर्मन मार्केट है वहाँ पर नहीं मिल रहा था। तो बस फिर मैं वहाँ से लेकर आई थी। तो मुझे यही था कि मैंने कढ़ी बनानी है। तो बस आज अफ्तारी में हम लोगों ने फिर पकोड़े और बाकी चीज़ें नहीं की, क्योंकि यहीं से पकोड़े हमने थोड़े से रख लिए थे साइड पर, बाकी मैंने कढ़ी में डाल दिए थे। तो शुक्र है कि कढ़ी काफ़ी मज़े की बनी और इतने टाइम के बाद मैंने खाई, तो मतलब काफ़ी मुझे अच्छा लगा। और साथ में मैंने बना लिए थे बॉइल्ड राइस, तो वो मैंने राइस कुकर में ही बना लिए थे। तो उसमें फ़ौरन ही बन जाते, मतलब इतना मेहनत नहीं करनी पड़ती। बस राइस कुकर में पानी डालें, ऑयल डालें और जो भी आपने ज़ीरा वगैरह डालना है, साबुत गरम मसाले डालें और साथ में उसको पकने के लिए रख दें, तो 20 मिनट में बन जाते हैं। और फिर ये है जी नेक्स्ट डे की वीडियो। तो इस दिन मैं ज़रा सफाई वगैरह कर रही थी किचन की। तो ये स्प्रे है, ये डीएम से मिलता है, काफ़ी अच्छा इसका रिजल्ट आता है। तो बस इससे मैं फिर सफाई कर रही थी स्टोव की। और साथ में अ, मुझे था कि मैं काम शाम भी कर रही थी। तो बस फिर अभी आटा गूंदूंगी और इसके बाद फिर बाकी काम साथ में चल रहे थे। साथ में फिर मैंने रोबोट भी ऑन कर दिया था, ऊपर से सारी शेल्फ्स वगैरह नीट करके कि जो भी डस्ट वगैरह है वो नीचे गिर गई, तो वो रोबोट होता है कि वो फिर सारी जो है सक कर लेता है। तो डो मेकर में वैसे मशीन आटा बहुत अच्छा गूंज जाता है। और डो वगैरह भी, जो पिज्ज़ा डो है या केक के लिए, तो वो काफ़ी ये यूज़फुल है चीज़ ना। तो बस फिर साथ में रोबोट को भी ऑन कर दिया, ये भी अपनी सफाइयाँ कर रहा है। मैं ऊपर अपनी सफाइयाँ कर रही थी किचन में। तो इसके बाद बस फिर सारी सफाई वगैरह डन करके उसके बाद फिर मैंने चिकन रखा है बॉयल होने के लिए। और मुझे था कि आज मैंने वो बनाने पैटिस रोल, मैंने आप लोगों को दिखाए भी थे जब मैं ग्रॉसरी करके लेकर आई थी, तो उसमें वो मिलती हैं यहाँ पर ना पैटिस रोल। तो वो काफ़ी अच्छे मिल जाते हैं और उससे काफ़ी मज़े के बन जाते हैं पैटिस घर पर। तो वो बनाने थे, साथ में फ्रूट चाट बना रही थी। और फ्रूट चाट में है कि हस्बैंड के लिए सेपरेट बनती है, मेरी सेपरेट होती है, क्योंकि ये ज़्यादा बीच में क्रीम नहीं ऐड करवाते और ना ही ये चाट मसाला ज़्यादा डलवाते हैं। तो मेरा होता है कि मैं तो थोड़ा मसाला तेज़ खाती हूँ। और साथ में मैंने थोड़ी सी शुगर भी ऐड करनी होती है, हस्बैंड ने शुगर भी नहीं डलवानी होती, तो इस वजह से हम दोनों की अलग अलग बनती है।
तो बस फ्रूट चाट यहाँ पर मैंने बनाई है सिंपल सी। आज फ्रूट भी ख़त्म हुए हुए थे और मुझे ग्रॉसरी करते हुए याद ही नहीं रहा कि स्ट्रॉबेरीज़ वगैरह भी लेनी थी मुझे। तो खैर बस ये हमारी सिंपल सी फ्रूट चाट है, ये मैंने रेडी की थी। और इसके साथ साथ फिर मैं बाकी जो चिकन किया था बॉयल, उसको भी मैंने फिर तैयार कर लिया था। वो मैंने मैरिनेशन आप लोगों को नहीं दिखाई क्योंकि हर एक अपना स्टाइल होता है बनाने का, और सबको आता ही है वैसे। यूट्यूब पर भी सारी रेसिपीज़ वगैरह मिल ही जाती हैं। तो बस फिर मैं उसका मैरिनेशन तैयार कर रही थी कि वो ठंडी हो जाए, और उसके बाद फिर मैंने उसको पैटिस रोल के अंदर फिलिंग करनी थी। तो बस फिर साथ में मैं वो कर रही थी तैयार। और इसके बाद फिर साथ में मैंने, बल्कि आज हस्बैंड कह रहे थे कि हम ट्राई करेंगे कि जैसे बाहर से मिलते हैं ना क्रोसॉन्ट्स वगैरह, या पैटिस ही मिलते हैं फिलिंग वाले, जिसमें वो उन्होंने जैम की होती है या चॉकलेट के साथ उन्होंने फिलिंग की होती है। तो आज हम लोगों ने भी सोचा कि चलें हम भी वैसे ही बना के देखते हैं कि कैसा बनता है घर पर। तो यहाँ पे फिर मैंने वो पैटिस रोल लिया और उसकी फिर कटिंग वगैरह की है। और साथ में मैंने जब चॉकलेट देखा तो वो मेल्ट ही नहीं सही से हुई थी, तो मैंने उसको दोबारा से फिर मेल्ट होने के लिए रखा है। और साथ में फिर मैंने कहा कि चलो पहले मैं जैम से कर लेती हूँ। तो वो फिर जैम की फिलिंग मैंने की है। और मतलब इससे मैंने छोटे छोटे साइज़ की बना लिए थे पैटिस। तो 4 मैंने ये इसमें जैम लगा ली थी, और 4 मैंने बनाए थे जिनके अंदर मैंने चॉकलेट फिलिंग की थी। और बाकी जो पीस बचे था उसमें भी मैंने छोटे-छोटे से पेड़ कट करके, और उसमें मैंने बाकी में फिर सारे वो चिकन फिलिंग जो थी वो कर दी थी। तो वो मैंने थोड़ा-सा डिफरेंट स्टाइल से किया था, उसको मैंने उस तरह से बंद नहीं किया था। वो मैंने ऐसी छोटी-सी पॉकेट्स बना के और उसको हम लोगों ने बेक कर लिया था। तो मतलब मुझे जो पर्सनली ज़्यादा अच्छे लगे वो चॉकलेट फिलिंग वाले अच्छे लगे। जैम वाले मुझे इतने अच्छे नहीं लगे, लेकिन चॉकलेट वाले बहुत मज़े के बने थे और काफ़ी अच्छे और फ्लफ़ी बन गए हुए थे। तो आप लोग भी ये ट्राई किए करें। मैंने पहले लिए थे रेवे से, तो उनकी वो या कंपनी के जो थे, तो वो इतने अच्छे नहीं थे। मतलब उनका इतना वो फ्लफ़ी नहीं हो रहे थे। लेकिन ये मैं अभी नेटो से लेकर आई हूँ, तो ये काफ़ी अच्छी इनकी है रोल पटनीना, तो ये आप लोग भी ट्राई कीजिएगा। मैं इसमें आप लोगों के साथ उसकी मैं शेयर भी कर दूँगी पिक्चर। वो आप लोग ये ज़रूर इसको ट्राई कीजिएगा। तो ये काफ़ी अच्छी है और काफ़ी फ्लफ़ी हो गई थी, और टेस्ट भी काफ़ी मज़े का था, और क्रिस्पी भी बनती हैं। तो घर में बैठे आपको इज़ीली बाहर का खाना मिल जाता है। वैसे तो यहाँ पे हलाल खाना मिलना इतना मुश्किल होता है, लेकिन ये है कि आप इस तरह से खुद घर में चीज़ें बना के और एंजॉय कर सकते हैं। तो बस लास्ट में मुझे वो सारी चीज़ों को अरेंज करके मैं नहीं बना सकी। तो और ये लास्ट बैच था, इसमें टाइम लग रहा था, तो अफ्तारी का टाइम भी हो गया हुआ था, तो हम लोगों ने फिर पहले ही अफ्तारी कर ली थी। इस वजह से टेबल पे सेटिंग जो थी वो हम लोग नहीं कर सके। तो बस हम लोगों ने किचन में ही खड़े-खड़े अफ्तारी की, और वहीं पे ही हम बातें कर रहे थे और साथ में हम लोगों ने खाना खा लिया। और बस ये थी हम लोगों का अफ्तारी। और इसके बाद खाना हम लोगों ने वही कढ़ी चावल कल वाले खा लिए थे। और बस इसके साथ ही अपनी वीडियो को मैं एंड करती हूँ। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी, तब तक के लिए अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें, दुआ में याद रखें। टेक केयर एंड अल्लाह हाफ़िज़।